सबसे बड़ा अचीवमेंट है, इसलिए आपको फिर एक बार शुभकामनाएं देता हूं और इसके लिए तालियां। ना जो मेरी समझदारी है उसके हिसाब से जो आपने अचीव किया है वो एक छोटा सा निर्णय था, लेकिन आप इसको भविष्य के लिए एक अलग तरीके से देख सकते हैं कि भारत सरकार ने पिछले कई सालों से ये कोशिश की है कि अपने देश में जो एनीमिक प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली वुमन को, और इसीलिए बरसों से सरकार फेरस सल्फेट का प्रोडक्ट और फेरस के प्रोडक्ट जिसको हम आयरन की गोलियां बोलते हैं वो फ्री बांटती है सारे हॉस्पिटल्स में, इंडिया के सब गांवों में, शहरों में। लेकिन किसी कारण से वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है क्योंकि उसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। तो मालूम तो सरकार को है, लेकिन सरकार के पास में आगे सोचने को ये नहीं है कि हम इसका समाधान कैसे निकालें। वो दवाइयाँ जो समाधान है वो जब बीमार होता है आदमी तभी दवाई लेता है, जब स्वस्थ होता है तब दवाई नहीं लेता है। तो जब हमने पाया इस प्रोडक्ट में कि ये प्रोडक्ट सिर्फ एक हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन इसमें जितने सारे तत्व मिला गए हैं जो हमारे शरीर की ज़रूरत है, और ज़रूरत मालूम है लेकिन हम कैसे लेवें, चाहे वो उसके विटामिन्स हों, मिनरल्स हों, एंटीऑक्सीडेंट्स जो इसमें हैं, और भी जो चीज़ें हैं, तो ये है सब छोटी मात्रा में, और हमारे को शरीर को जो ज़रूरत है वो छोटी मात्रा में ही ज़रूरत है, लेकिन हमारे खाने से मिल नहीं पाती। और क्योंकि ये मिलती नहीं है इसलिए ये सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट इंडिया में जानकारी बढ़ी है, इसकी सबसे बड़ी जानकारी सबसे पहले जापान में हुई थी कि इसकी बहुत ज़रूरत है, और जापानीज लोग हाईएस्ट कंजम्पशन करते हैं सप्लीमेंट्स का, और इसीलिए उनकी उम्र आज की दुनिया में सबसे अच्छी और स्वस्थ रहते हैं। और फिर ये अमेरिका में गया, यूरोप में गया, और अभी इंडिया में तो शुरुआत भी नहीं हुई, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जो सप्लीमेंट्स हैं ये फार्मास्यूटिकल से भी बड़ी इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है। ओहो। जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो सिर्फ बीमारी का इलाज करती हैं जब बीमार हैं तब। पानी पी के जाओ। लेकिन ये स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए 12 महीना हर रोज प्रयोग में आया सकता है, और उसका सिंपल एक आपके सामने उदाहरण है, वो है मिस्टर गोदा। मैं आपकी कंपनी की, अब आपकी कंपनी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मार्केटर तो आप हैं, आरसीएम। तो ट्रॉफिक बनाती है, और ट्रॉफिक के मालिकाना हक हम थोड़ा सा रखते हैं इफ्का। तो मैं तो इफ्का में एक नगण्य आदमी हूँ। इफ्का मेरा जो इफ्का के ओवरऑल काम करने वाले करीब 30,000 लोग हैं, लेकिन आरसीएफ के काम करने वाले तो 10 लाख से ज्यादा है। तो ये जो है इंडस्ट्री जो जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है वर्ल्ड में, वो सिर्फ इतना पैमाना बताता हूँ कि ये फार्मास्यूटिकल से भी ज्यादा ग्रो हो रही है सब जगह। इंडिया में अभी ये पकड़ेगी धीरे धीरे, क्योंकि इसका जो संबंध है